हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम फिर एक नोटिफिकेशन को देखते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये नोटिफिकेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से निकाला गया है, जो कोलकाता के लिए है। इसमें क्या है, डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत इस बार क्या किया है, एएलपी और आपका ट्रेन मैनेजर या गार्ड की, जो हम गार्ड बोलते हैं, गुड्स गार्ड, उसकी वैकेंसी दे दिया है जीडीसी के थ्रू। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि रेल प्रशासन चाहती क्या है। ओपन मार्केट में इतनी भर्ती नहीं दे रही, परंतु डिपार्टमेंटल इतने भर्ती इनके द्वारा निष्कासित या दी जा रही है कि उम्मीदवार देख के रेल के जो कर्मचारी ऑलरेडी जो सेवारत हैं, जो सर्विंग कैंडिडेट हैं, जो रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, उनमें तो खुशी की लहर है। परंतु जो ओपन मार्केट वाले छात्र हैं, जो अभी आस लगाए हुए हैं कि हम भी कुछ ही समय के पश्चात रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं या ऐसी इच्छा जताते हैं, परंतु रेलवे के द्वारा ये मनमानी चल रही है। देखिए, आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। लोको पायलट की कितनी सारी वैकेंसी दी जा रही है, परंतु ओपन मार्केट में उतनी भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। अब देखिए, एक नोटिफिकेशन और आ गया है आपका कोलकाता की ओर से। अब साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है, इसमें कुछ सीटों का वितरण कर दिया गया है। ट्रेन मैनेजर से संबंधित ये नोटिफिकेशन है और लोको पायलट से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा कि जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए हम नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से निकला है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, और ये आपका कोलकाता, ठीक है। अब देखिए, ये जीडीसीई 2024 के अंतर्गत निकाला गया है। डेट देख लीजिए, 13/5/2024, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखिए, इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरसी और एसईआर वेबसाइट पे दिया गया है 13/5/2024। ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ये दिया गया है, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपका दिया है, टाइम और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दिया है 12/6/2024। अब ध्यान दीजिए, इसमें उन सभी के लिए है जो सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हैं, जो सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए। एक्सक्लूडिंग का अर्थ मतलब इनके अलावा आरपीएफ, आरपीएसएफ, पर्सनल लॉ असिस्टेंट और कैटरिंग सुपरवाइजरों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ये देखिए, जीडीसीई, ठीक है। इसके अंतर्गत आइए हम थोड़ा वैकेंसी को देखते हैं और देखते हैं इसमें कितनी सीट वगैरह दी गई है। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम सीटों का वितरण देखें तो ये देखिए, आपका एएलपी का है, ये आपका जीपी 1900 है, लेवल 2 है, 7 सीपीसी के अनुसार। देखिए जनरल की कितनी सीट दी गई है। देखिए, ये जनरल की आपकी 420 सीट दी गई है, एससी की 129 दी गई है, एसटी की 74 और ओबीसी की 204। इस बार देखिए टोटल 827 सीट निकाली गई है। क्या ये मनमाना जो रेल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा मनमाना ढंग है कि नहीं, आप लोग बताइए। ओपन मार्केट में इतनी वैकेंसी क्यों नहीं दी जा रही, जब आप जानते हैं कि लोको पायलट की सीट हमारे पास नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, तो आप ओपन मार्केट में इतनी सीटें क्यों नहीं दे रहे हैं, ताकि और भी नए जो कैंडिडेट हैं उनको भी रेलवे में जॉब करने का मौका मिले। परंतु ये तो मनमाना ढंग है कि अगर कोई कर्मचारी के पास क्वालिफिकेशन है तो उनको उसी रेलवे के अंतर्गत उन्हीं को ले लिया जाए, तो जिससे क्या होगा, ग्रुप डी वगैरह में ऐसे सीट खाली हो जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या होने की आशंका नजर आ रही है। देखिए, अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो क्या है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट से, एनसीवीटी और सीवीटी का आपको ट्रेड होना चाहिए। देखिए, अब ट्रेड कौन कौन सी, एमेचर एंड कॉइल वाइंडर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होना चाहिए, फिटर, हीट इंजन होना चाहिए। और देखिए कौन कौन सी ट्रेड हैं, देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए, मशीनिस्ट होना चाहिए, मैकेनिक डीजल होना चाहिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल होना चाहिए, मिल राइट होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक होना चाहिए, ट्रैक्टर मैकेनिक होना चाहिए, टर्नर एंड वायरमैन होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास यह सब नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, और में ये दिया गया है एक्ट अप्रेंटिसशिप
इन द ट्रेड मेंशन्ड अबव, मतलब जो ट्रेड दी गई है उनमें से किसी एक के अंतर्गत आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो और एक और कंडीशन दी गई है, और कंडीशन दी गई है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन कौन से में? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल्स में, इंजीनियरिंग, ठीक है। या और लिख के यहाँ पे दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन भी हो तो भी आप भर सकते हैं। अगर मेडिकल, हम मेडिकल की बात करें, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको A1 होना चाहिए। और स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें कि किस तरीके का एग्जाम होगा, तो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एक ही एग्जाम होगा, पर साइको भी होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिए ALP वालों के लिए। और क्या क्या होगा, और आपका ये देख लीजिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये दिया गया है नोटिफिकेशन। आइए और थोड़ा हम देख लेते हैं। ये आपका ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड के लिए दिया, गार्ड की वैकेंसी दी गई है जो 2800 ग्रेड पे है, ठीक है, 2800 ग्रेड पे है, लेवल 5 की जॉब है। देखिए 2800 ग्रेड की है, लेवल 5 की जॉब है 7 CPC के अनुसार। इसमें देखिए सीटों का अगर हम देखें तो सीट कितनी, UR की 188 है, SC की 59 है, ST की 27 है, OBC की 101 है। टोटल इस बार सीट देखिए 375। ये पहली बार हो रहा है कि ट्रेन मैनेजर की इतनी सीटें दे दी गई हैं कोलकाता डिवीजन में, ठीक है। इस तरीके से इतनी सीटों क्यों दी जा रही है, हमें भी ये चीज समझ में नहीं आ रही। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो A2 आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन देखिए CBT एक ही होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपके पास इसमें क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए? डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। तो आपके पास डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से ये वैकेंसी दी गई है, 375 वैकेंसी दी गई है। अगर और हम बात करें तो इसमें क्या क्या दिया गया है, PWD जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखे जाए तो इसमें क्या क्या दिया गया है वो उनके लिए है, ये जो सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हैं या सेफ्टी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में वो भी भर सकते हैं। इसमें क्या है, जो लेवल 5 से कम के पोस्ट पे कार्यरत है, जैसे लेवल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया या इसके इक्विवेलेंट है, तो वह भी इस चीज को डाल सकते हैं। और आपका जो लोको पायलट है उसमें भी ये इस चीज को डाल सकते हैं फॉर्म को। अगर एज वगैरह की बात करे जाए तो देखिए सब जोन में तो एक ही तरीके का नोटिफिकेशन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए एज लिमिट वगैरह कैसे कैसे गणना करना है, जनरल की 18 से 42, OBC के 18 से 45, ST SC 18 से 47, इस तरीके से आपका एज वगैरह है, प्रूफ वगैरह एज है कि आपका जो बुक वगैरह है, कॉलेज की मार्कशीट वगैरह उसमें क्या क्या उस तरीके से होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एग्जाम की फीस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से एग्जाम फीस है, नील दिया गया, मोड ऑफ एप्लीकेशन वगैरह दिया गया है आपका, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है ये दिया गया है, और ये वेबसाइट वगैरह दी गई है जीमेल पे। इस तरीके से ये आपका दिया गया है इतना, तो आप देख लेंगे आपका क्या क्या दिया गया है इसमें। ये पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, आप अपना पॉइंट्स वगैरह देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ओनली वन एप्लीकेशन, मतलब केवल एक ही एप्लीकेशन वगैरह डालना है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बता रहा है यहाँ पे, देखिए फोटोग्राफ वगैरह के बारे में बता रहा है, सिग्नेचर वगैरह के बारे में बता रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे बता रहा है कि CBT एग्जाम होगा, किस तरीके से होगा, RRB एग्जामिनेशन कराएगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, इसमें देख लीजिए। और इसी तरीके से ये बता रहा है, पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा। और ये पहली बार हो रहा है कि ट्रेन मैनेजर की भी इतनी पोस्ट दी है। अभी तक तो एक बात और हमारे सामने ये भी है कि अभी तक जो 2023 में GDC का एग्जाम था उसका तो अभी तक इन्होंने एग्जाम नहीं लिया। और ये आपका एनेक्सर 1 है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह है, कैसे कैसे फिलअप करना है वो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ये है, ठीक है, ये आपके वहाँ पे भरा जाएगा, देख लीजिए इस तरीके से।
अभी तक इनसे तो 2023 के जीडीसी का एग्जाम ही नहीं ले पाए हैं ये, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों इतनी सीटों का ये निकालते जा रहे हैं। सीट एएलपी की भी सीट निकाल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा डब्ल्यूसीआर से भी निकल गया है, साउथ वेस्टर्न से भी निकल गया है, अब देख लीजिए। और ये आपका जो साउथ ईस्टर्न रेलवे से है, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे से है, यहाँ से भी वैकेंसी अब निकलना चालू हो गई। तो आपसे आप लोग यही उम्मीद लगा सकते हैं कि बस अब रेलवे में क्या होने वाला है, आगे देखते रहिए। अब धीरे धीरे पता चलेगा कि ग्रुप डी की सीटें ज़्यादा खाली होती है कि नहीं। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।